हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी के मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का सवाल अनुपात और समानुपात से है, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। और वो सवाल है, रुपया 180 को 3 बच्चों में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाना है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं दिया क्या है हमें। तो हमें दिया हुआ है ये अनुपात, जिस अनुपात में हमें इस 180 रुपए को बांटना है वो अनुपात दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, दिया हुआ अनुपात वो जो हमें 1/3 और 1/4 और 1/6 ये अनुपात दिया हुआ है। अब बच्चों, चूंकि ये अनुपात हमारा भिन्न के फॉर्म में है तो इसका हम सरलीकरण करेंगे। तो अनुपात का सरलीकरण करने पर अनुपात का सरलीकरण, यानी कि इस अनुपात जो हमारा भिन्न में दिया हुआ है इसको पूर्णांकों में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो तीनों अनुपातों के जो भिन्नों के जो हर हैं, यानी 3, 4 और 6, इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम किसका, 3 का, 4 का, 6 का। बच्चों 12 आएगा। ये प्रोसेस बहुत ही छोटा सा है, आप डिवाइड की प्रोसेस निकाल सकते हैं। ये 12 आएगा आपका, ठीक है ना। अब ये जो 12 एलसीएम आया, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा अनुपात दिया हुआ है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 गुणे 12 अनुपात 1/4 गुणे 12 अनुपात 1/6 गुणे 12। इन तीनों अनुपातों में जो हमने 12 का यानी इस एलसीएम को गुणा कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 चौको 12 और 4 तियां 12, 6 दूनी 12। क्या मिला, यहां से मिला 4 और यहां से मिला 3 और इससे मिला हमें 2। बच्चों, जो हमारा जो है नया अनुपात जो है नए रूप में अनुपात लिया, नए रूप में अनुपात यूं कह सकते, बल्कि इसको नए रूप में अनुपात यह जा सकेगा, नए रूप में अनुपात, ठीक है ना। ये अनुपात का जो है नया फॉर्म आपको मिल गया। अब अनुपात योग निकालेंगे। अनुपातिक योग वो होगा बच्चों आपका 4 + 3 + 2, यानी इन तीनों को जो हमने जोड़ दिया वो हमारा कहलाएगा अनुपातिक योग। ये आपको बराबर आएगा 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, ये हमारा 9 आया अनुपातिक योग। अब बच्चों हमारा सवाल आता है मेन, जो हमें निकालना है, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जो आपका रुपया 180 है, ये तीनों बच्चों बांटना है, तो प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, ठीक है ना। तो यहां से पहले का हिस्सा, पहले का हिस्सा बराबर, देखिए बच्चों आपका इस अनुपात में पहले का हिस्सा क्या है, अनुपात के रूप में 4 है, यानी 4। और ये 4 कितने में से है, ये 4 9 में से 4 है। ये 4 जो है 9 में से है, यानी कि 4 जो है हमारा ये 9 में से है। तो 4/9 कर देंगे। और कितना बांटना है, 180 रुपए को बांटना है, तो हम 180 गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसी चीज को हम दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पहला अनुपात है, पहले बच्चे का अनुपात वो लिख लिया, बटे सानुपातिक योग, सॉरी 4 बटे अनुपातिक योग, जो आपका अनुपातिक योग 9 है तो इसका भाग दे दिया, 4 बटे अनुपातिक योग गुणे जो हमको बांटना है उसको कर दिया। तो ये आपका हो गया 9 दूनी 18, 20 आया। तो बच्चों ये हमारा अमाउंट आया 20 चौको 80, ये पहले बच्चे का हो गया। सिमिलरली दूसरे बच्चे का, दूसरे का हिस्सा क्या होगा, दूसरे हिस्से में जो है हम दूसरे वाले का जो अनुपात में हिस्सा है वो पकड़ लेंगे, 3 बटे आपका जो है 9, 3/9 गुणे 180। सेम भाषा जो इसमें हमने प्रयोग की है वही इसके लिए भी है। 9 में से 3 है तो 3/9 हो गया गुणे 180, 180 को बांटना है, ये कट गया 9 दूनी 18, आप हो गए 20 दूनी 20 तिया 60 रुपया आपका जो है 60 है दूसरा हिस्सा। अब तीसरा क्या होगा,
तीसरे का हिस्सा जो है वो होगा, तीसरे का हिस्सा क्या है, अनुपात में 2 है, तो 2/9, 2/9, यानी अनुपात में जो हिस्सा है 2 बटे अनुपातिक योग गुणे 180 जो हमें बांटना है सब में से। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 बार कटेगा और 20 दूनी 40, तो आपका रुपया 40 आ गया। बच्चों यह है रहा इन तीनों बच्चों का हिस्सा। अब आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि 180 आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल सा है, 8 से 14 यानी 140 हो गया, और 40 180 रुपए हमें समय बराबर बांटने हैं, तो आपका सवाल जो है इसका आंसर जो है वो सही है। बच्चों यह सवाल आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बच्चों अभी वीडियो बने रहेगा क्योंकि आपके लिए अभी नया क्वेश्चन आने वाला है। बच्चों इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशुल और ध्रुव की ऊंचाई क्रमशः 1.04 मीटर और 78 सेंटीमीटर है। उनकी ऊंचाई के अनुपात में उनके 35 मिठाइयां बांटनी है, प्रत्येक को कितनी कितनी मिलेंगी। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो लिख लेते हैं हमें जो दिया हुआ है यहाँ अंशुल की ऊंचाई, अंशुल की ऊंचाई दी 1.04 मीटर, 1.04 मीटर, ठीक है ना। और ध्रुव की क्या दी हुई है, ध्रुव की दी हुई 78 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे ये गौर करने की बात है कि ध्रुव की जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में है और अंशुल की ऊंचाई जो है वो मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में बदल लेते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि जो इकाइयां होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो इसमें 100 गुणा करेंगे तो आपका आएगा 104 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये आपका जो अंशुल की ऊंचाई हो गई 104 सेंटीमीटर और इससे हो गई 78 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर हो गई। अब सवाल कह रहा है उनकी ऊंचाई के अनुपात में 35 मिठाइयां बांटनी है, तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो 10/10 जो आपका होगा वो निकलेगा 104/78। बच्चों 2 से काटते हैं तो 2 × 6 और ये 1 बचेगा, तो 2 × 9 = 18, इसको 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, ये 4 कट जाएगा, 2 × 2 = 4, 52/39 आ गया। बच्चों पुनः कटेगा 13 × 3 = 39 और 13 × 4 = 52, तो हम दोनों यहाँ पे 4/3। तो हमारा अनुपात जो मिला वो मिला 4:3, 4:3। बच्चे हमें अनुपात के रूप में उनकी ऊंचाई का जो अनुपात है वो मिला। अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे, अनुपातिक योग निकालते हैं, अनुपातिक योग बराबर 4 + 3, ये अनुपात इनको जोड़ दिया, आया आपका 7। देखिए बच्चों किसी भी सवाल के लगाने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, तो ये उनमें से मैंने एक तरीका बनाया हुआ है, तो आप इसको देखिए। अगर तो ये हमारा अनुपातिक योग आया 7। अब बच्चों हमें करना क्या है, हमें जो 35 मिठाइयां बांटनी है, बांटनी 35 मिठाइयां इनमें इस अनुपात से, जो इनकी ऊंचाई का अनुपात निकला नहीं 4:3, इस अनुपात के हिसाब से 35 मिठाई बांटनी है। तो हमारा सवाल है यहाँ 35 मिठाइयां बांटनी है, ठीक है ना। तो अंशुल पहला है, तो अंशुल को कितनी मिलेगी, अंशुल का हिस्सा ले लेते हैं, उसके हिस्से में कितनी आएगी। देखिए अंशुल का अनुपात में क्या हिस्सा है, 4, यानी कि ये 4 यहां लेते, ये या एक ही बात हो गई। ये 4 कितने में है, 7 में 4 है, 7 में से 4 है, ये 7 का भाग दे दिया, जो अनुपातिक योग से भाग दिया, 7 में 4 है, तो 35 में कितना होगा उसका गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। 7 में 4 तो 35 में कितना, 7 × 35 और 5 × 20, ठीक है ना। या यूं कह ले कि अनुपात का अंशुल का हिस्सा बटे अनुपातिक योग गुणे जो बांटना है 35, ये आ गया। और दूसरा ध्रुव कितने मिलेगी, ध्रुव का अनुपात है 3 है 9 में 3 है 7 में से, गुणे आपकी बांटनी है 35, ये 7 × 35 और 5 × 15। तो बच्चों ये जो आपका अंशुल और ध्रुव को मिठाइयां मिली वो 20 और 5 मिली,
तो जो हमारा आंसर आया 20 और 15, 5 नहीं 15। तो ये बच्चों हुआ हमारा इस सवाल का आंसर। बच्चों ये दोनों ही क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग कैसे लगे, और यदि अच्छे लगे हो तो मुझे कृपया कमेंट के थ्रू बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, तब दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।